सारे राम राम। आप अपने आप को बल्लो धन्य जी के समझो। देवस्थान पर आए हैं। जो चले गए वो भी, जो बैठे हैं वो भी। कल्याण तो सत्संग में ही होता है, घर में तो होने नहीं वाला। घर जाके आत्मारे हो जाओगे, आत्मारे क्या है टोकरी चाह दे सुनते रहते आत्मारे था। ये बाबा बल्लो जी का देवस्थान है। तभी कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार कहा गया कि मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए। कहीं भी भगवान की स्वरूप लगे हो उनके सामने सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आधे मर जाते हैं जब सोते हैं। तो वो समझो आधी डट बैठी है तो आधा हम जिंदा होते हैं। तो इसलिए आप उस वो मंदिर भी अशुद्ध हो जाता है जहाँ पे आप सोते हैं। तो जो चले गए हैं वो समझो आधे मर गए हैं, जो बैठे हैं वो पूरे जीवित है ना। आप सौभाग्यशाली हो, फिर किस्मत वाले हो, परमात्मा की कृपा है आप पे, है कि नहीं, है ना। बोलो ना। आपको समस्या पड़ गई है घर में, पता नहीं क्या क्या बाहर आ गया, गिल्ला हो गया, है ना, कपड़े या कोई चारपाई या कुछ भी वस्तु घर की, कोई बात नहीं, सूख भी जाएंगे। जब धूप आएगी तो सूख जाएगी ना, तो टेंशन क्यों। अच्छा देवस्थान फिर टेंशन क्यों। कपड़े गिले हो सूखते नहीं क्या, आप भिगोते नहीं उनको, आज जो आज डाल दो कल धोते हो तो सूख जाते हैं वो, तो फिर टेंशन क्यों। जयकारा बाबा बल्लो जी। तो आधे ना आधे खान पीन नु पर तो धोण बनाण नु पर जन्म मिशन चला सारा कुछ चला था ना, उसने बाबा ही कोई लबे को सही करे आदि को जो उस पहले सारा कुछ चला ना, सिस्टम पूरा चला हुआ ना। जब जो सिस्टम चल रहा था तो बाबा जी नहीं दिखे किसी को भी, खाली चुन्नी डालने के लिए दिख रहे थे। जब साउंड बंद होगी तो बाबा जी आ गए सामने। बाबा जी ने अपना रूप तो दिखाना है ना। तो यही शक्ति होती है, शक्ति भक्ति में शक्ति होती है। आप भक्ति से आए हो तो शक्ति आपके सामने प्रकट है। किस रूप में आएगी, कैसे आएगी ये नहीं बता देना। भगवान बनी आया, सारा बनी आया। कोई भी अब समस्या में, कोई विद्या में पढ़ते हो आप तो कोई तो सहारा ढूंढते हो ना, तो वो सहारा परमात्मा किस रूप में आता है। विराट रूप में तो आते नहीं ना, तो साधारण से रूप में कोई आएगा और आपका सहारा बनेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि भगवान स्वरूप आए हैं और हमारा कार्य संपूर्ण करके चले गए। किसी की वस्तु की, किसी सहायता की, भिन्न भिन्न प्रकार की जो आपको समस्याएं होती है, उसका संविधान भगवान किसी न किसी रूप में आपका कल्याण कर देते हैं। बस परीक्षा तो होती है। परीक्षा संतों की भी होती है, साधारण इंसान की भी होती है, बच्चों की भी होती है, युवाओं की होती है, बूढ़ों को भी होती है, सबकी होती है परीक्षा। कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और समस्याओं से हमें निकलना होता है। कई भगवान की शरण पकड़ लेते हैं, कोई असुरों की शरण पकड़ लेते हैं, कोई भूत प्रेतों की पकड़ लेते हैं, कोई पीर फकीरों के पकड़ लेते हैं। अपनी अपनी जैसा मन, जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी वैसी वो आपको मार्ग दिखते हैं। तो कल्याण तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, उनके चरणों में जाओगे तो आपका कल्याण होगा। तो आप भगवान के चरणों में बैठे हो, माता की चौकी, माता की जोत जल रही है और आप उनके सामने बैठे हो, तो आप सोचेंगे कि घर में हम खाली जा रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं, बारिश में भी हमें परेशानी मिली। तो हो सकता है आपका कोई परीक्षा चल रही हो कि कितने पक्के भक्त हैं, कितनी ये श्रद्धा रखते हैं, टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे।